पॉइंट नंबर 9 को हमने अच्छे से समझ लिया है। पॉइंट नंबर 9 हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। और पॉइंट नंबर 10 हमारा है जनाब स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या है? ये है हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई। हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सभी हेडिंग डाल दीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई हमारा यहाँ पर ये पॉइंट टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने देखे स्पर्श रेखा का समीकरण हमने निकालना सीखा। अब हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना सीखेंगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई हम कैसे यहाँ पर निकालने वाले हैं। यस और नो? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ और इस डायग्राम से आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। यस और नो? मान के चलिए ये आपका क्या है, एक सर्किल है, वृत्त है, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है P। क्या दिया गया? पॉइंट P। और पॉइंट P के आपके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x1, y1 आपके इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा सही से बना सकूँ। देखो मेरा डायग्राम, फिर भी मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरे डायग्राम थोड़े से ऐसे ही भद्दे बनते हैं ना, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा अच्छा बना सकूँ। इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा तो ये है और एक दूसरी स्पर्श रेखा है वो ये है। ठीक है जनाब, ये दो स्पर्श रेखाएं इस बिंदु P से यहाँ पर इस वृत्त पर खींची गई हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q, इस पॉइंट को नाम दिया Q और इस पॉइंट को नाम दे दिया R। यस और नो? इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया R। और यहाँ पर ये हमारी जो दूरी होगी, इस त्रिज्या, इस केंद्र से इस त्रिज्या पर जो इस पर डालोगे सीधी रेखा, ये हमारी त्रिज्या है इसकी, और इस पर डालोगे तो ये भी हमारी त्रिज्या है। तो ये हमारी दोनों त्रिज्याएं, आगे बोलो स्मॉल a। यस और नो? इसकी दूरी है हमारी √S1, इसकी दूरी हमारी √S1, और यहाँ पर एक रेखा ये भी रहेगी। ठीक है, एक ये वाली रेखा रहने वाली है। यस और नो? उम्मीद है तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, जैसा मैं बता रहा हूँ। ये पूरा जो कोण बन रहा था ये थीटा बन रहा था, तो अब यहाँ पर बनेगा थीटा बाई तुम्हारा 2। कितना बनेगा? थीटा बाई 2 बनेगा। यहाँ पर भी बनेगा थीटा बाई 2 बनेगा। चलिए, तो ये थीटा बाई 2 तुम्हारा एंगल बन चुका है। अब चीज़ों को थोड़ा सा और मैं बेटर तरीके से तुम्हें समझा सकता हूँ। तो शुरू करते हैं जनाब। स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे टॉपिक का नाम है। और सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम्हें क्या कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है तुम्हारा वो यहाँ पर है। सबसे पहला पॉइंट है कि पॉइंट क्या है तुम्हारा, चीज़ों को समझना। पॉइंट, ठीक है, पॉइंट P x1, y1 जो तुम्हें दिया गया है। पॉइंट P से वृत्त क्या है तुम्हारा, बोलो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 पर स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, पर स्पर्श रेखाएं पर स्पर्श रेखा खींच दी तुमने। यस और नो? खींच दी हमने। अब खींचने के बाद देखो स्पर्श रेखा खींची, तो अब यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई क्या है हमारी? इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है हमारी, वो लंबाई हमने मानी कि क्या है, √S1। क्या है? √S1। अब ये √S1 कहाँ से आया और ये √S1 क्या है? यस और नो? बोलो, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है तुम्हारी? √S1। ये √S1 आया कहाँ से? मैं सबसे पहले यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमने टॉपिक जो नाम लिखा कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये √S1 आया कहाँ से? जो हमने स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर ली है मेरे भाई। ठीक है, तो कहाँ से आया है ये √S1? ये √S1 आया है हमारा। S क्या है? वृत्त का समीकरण। S क्या है बोलो? वृत्त का समीकरण। क्या है बोलो? वृत्त का समीकरण है। वृत्त के समीकरण S में, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ, वृत्त के समीकरण S में जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से तुम्हें स्पर्श रेखा खींचनी है, पॉइंट P x1, y1 को रखने पर S1 प्राप्त होता है।
पॉइंट P को रखने पर S1 प्राप्त होता है। क्या होता है बोलो? S1 प्राप्त होता है। S1 प्राप्त होता है। और S1 प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं? S1 प्राप्त हो गया, उसके बाद हमें पता है, क्या पता है मेरे भाई? ये दूरी है, यहाँ पर देखो ये दूरी है, ये दूरी है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम इसको निकाल सकते हैं। बट तुम यहाँ पे सिंपल सा इतना याद रख सकते हो, यस और नो। S1 प्राप्त होता है और इसका वर्गमूल करने पर हमें हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई प्राप्त होती है। स्पर्श रेखा की हमें जो डिस्टेंस है वो प्राप्त हो जाती है। चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लग रही हैं, है ना? चलो मैं एक बार थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। तो मेरे भाई बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 का पहला पॉइंट है कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना और सवाल मैंने बताया। स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालते टाइम पे देखो सवाल तुम्हें मिलेगा एक सवाल, यस और नो। सवाल में तुम्हें देगा वृत्त का समीकरण। क्या देगा बोलो? वृत्त का समीकरण देगा। वृत्त का समीकरण तुमसे लिख दिया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये समीकरण है। एंड तुमसे कहेगा कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट तुम्हारा x1, y1 है। इस पॉइंट P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचो और इस स्पर्श रेखा की लंबाई मुझे निकाल कर बताओ, ये सवाल कहेगा। तो पहले क्या करोगे? इस पॉइंट P को इस वृत्त के समीकरण में रखोगे और रखने पर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? S1। हमने कहा ये S है तो इसमें मान रखने के बाद S1 और S1 का वर्ग करने पर तुम्हें स्पर्श रेखा की लंबाई मिलेगी। सिंपल सा बस इतना करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आ गया समझ में? उम्मीद है अब की बार आ गया होगा। पॉइंट P x1, y1 से वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 पर स्पर्श रेखा की लंबाई √S1 होगी। और ये √S1 कहाँ से आया? S तुम्हारा वृत्त का समीकरण था, तो वृत्त के समीकरण S में पॉइंट P x1, y1 रखने पर S1 प्राप्त होता है और इसका वर्गमूल करने पर हमें दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक क्या हो जाता है बोलो? यहाँ पर आकर एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दूरी निकालना। क्या निकालना बोलो? ये है हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई। ये है हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई। कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब एक दूसरा टॉपिक और इसी के बीच में घुसा हुआ है जिसे हमें करना है, और वो है हमारा ये कोण। क्या है भाई? कोण। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण। तो यहां पर इस पॉइंट को भी कर लेते हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, के बीच बना कोण हमारा क्या होगा? देखो टोटल कोण थीटा बन रहा है, जबकि आधा आधा करने पर ये हमारा θ/2 बन जाता है। तो ये पूरा कोण थीटा था, यस और नो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या बनता है। यहाँ पर एक त्रिभुज को मान के चलते हैं। किसको बोलो? त्रिभुज को मान के चलते हैं। त्रिभुज तुमने कोई सा भी मान सकते हो, यहाँ पर त्रिभुज कोई भी मान सकते हो। सेंटर तुम्हारा अगर O है तो तुम मान लो यहाँ पर क्या मान लो? PQO। क्या मान लो? PQO में त्रिभुज समकोण। यहाँ पर समकोण भी लिखना जरूरी है, समकोण। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, समकोण त्रिभुज OQP में, OQP में। ठीक है जनाब। अब इसके अंदर क्या होगा? हमने लिया tan θ/2, tan थीटा ले लिया। 10वीं क्लास में पढ़ा था तुमने लाल बटा कक्का। बोलो यस और नो। लाल बटा कक्का 10वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा। 10वीं क्लास के अनुसार लाल बटा कक्का से हमारा होता है लंब अपॉन ए होता है। हाँ जी, होता है नहीं होता? होता है, तो लंब अपॉन ए हो गया। अब लंब अपॉन आधार की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पर लंब आ जाता है जनाब त्रिज्या यानी ए, और आधार की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है। क्या आ जाती है? हमारी आधार की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, बताओ। ये सबसे बड़ी भुजा और ये हमारी आधार की वैल्यू आ गई √S1। क्लियर? हाँ जी क्लियर है।
यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा बाई 2 बराबर यहाँ पर तुम्हारा आ गया tan इनवर्स कोष्टक के अंदर a अपॉन अंडर रूट S1 आ गया। क्लियर? बोलो यस और नो। तुम्हें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी है? केवल थीटा की। तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट S1। यस और नो। ये तुम्हारा थीटा की यहाँ पर वैल्यू बनने जा रही है, तो इस वैल्यू को याद रखना है तुम्हें आगे से। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, चलिए ये हम नोट कर देते हैं, tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट S1। लगा लीजिए स्टार और नोट कर लीजिए। यस और नो। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण अगर पूछे तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला लगाओ, थीटा बराबर 2 tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट S1। अंडर रूट S1 एक वैल्यू आएगी तुम्हारी। क्लियर है? बस काम खत्म, सवाल खत्म। यस और नो। अब बात कर लेते हैं सवाल की कि सवाल कैसे करना है। तो सवाल एक तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, सवाल को बना देना मेरे भाई, सवाल को बना देना। सवाल है तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है -2, -1 से वृत्त, पॉइंट से वृत्त, और वृत्त का समीकरण तुम्हें दिया गया है यहाँ पर, वृत्त का समीकरण x² + y² माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 1 बराबर 0 पर इस खींची गई स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एंड दोनों के बीच कोण, थीटा बराबर क्या होगा? ये तुम्हारा सवाल है। यस और नो। भाई सिंपल सा सवाल है कि आपको बिंदु दिया है, वृत्त का समीकरण दिया है, तो सबसे पहले इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो और खींचकर उसकी लंबाई बताओ, लंबाई कितनी होगी। लंबाई निकालने के बाद बताओ कि दो जो स्पर्श रेखाएं तुमने खींची है दोनों के बीच कोण क्या होगा। ये दोनों चीज तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके बता देना है। यस और नो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पेज में सारा मैटर खत्म कर सकूँ। हाँ जी, उम्मीद है मुझे तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई है तो भाई तुम्हारा भगवान मालिक, एक बार मैं फिर दोबारा कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मैं चीज़ों को और एक बार नहीं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। यस और नो। चलिए हमारे इस चैप्टर का 1 एंड द लास्ट जो पॉइंट है वो सिंपल सा पॉइंट है, और इस पॉइंट को और ख़त्म कर देते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है जनाब 11 नंबर पॉइंट, और देखो 11 नंबर कितना लक्की नंबर है। यस और नो। 11 नंबर पॉइंट है हमारा नियामक वृत्त। क्या है बोलिए? नियामक वृत्त। नियामक वृत्त हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद हमारा सर्किल चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो नियामक वृत्त हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है जी। अब ये नियामक वृत्त क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। नियामक वृत्त आखिरकार होता क्या है? नियामक वृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखवा देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, तो नोट कर लीजिएगा। वृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं, वृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है बोलो? नियामक वृत्त कहलाता है। नियामक वृत्त कहलाता है जनाब। ये तुम्हारी इसकी डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं आने वाली, मैं इतना बता सकता हूं तुम्हें। हाँ जी, ये डेफिनेशन तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं आने वाली, इतना बता सकता हूं। और ये सिंपल सी वही बात है, देखो एक वृत्त के अंदर वृत्त है तो ये नियामक वृत्त है। इसका क्या है बोलो? नियामक वृत्त है, इतना याद रख लेना। देखो अब सिंपल सी बात तुम्हें चीजें समझा देता हूं, समझना।
नियामक व्रत जो वर्ड अगर तुम्हें कहीं पर भी सुनाई दे जाए, क्या सुनाई दे जाए, अगर कभी भी नियामक व्रत सुनाई देता है तो नियामक व्रत के लिए क्या क्या कंडीशंस होना, या क्या क्या उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या क्या होती हैं, या फिर वो क्या क्या उसके बोलते हैं यार, जो भी है। चलो देखो, इसके अंदर पहला पॉइंट है, अगर तुम्हारे व्रत का समीकरण, क्या, अगर व्रत का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, अगर ये व्रत का समीकरण है, व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो इसके के नियामक व्रत का समीकरण, अगर इसका नियामक व्रत का समीकरण तुमसे पूछे तो नियामक व्रत का समीकरण जो होगा, नियामक व्रत का समीकरण क्या होगा भाई, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होगा। ये तुम्हारा पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि आपके जो नियामक व्रत का केंद्र होता है, नियामक व्रत का केंद्र और व्रत का केंद्र दोनों सेम होते हैं, यस और नो। नियामक व्रत का केंद्र और व्रत का जो केंद्र होता है दोनों सेम होते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, नियामक व्रत की त्रिज्या, जो आपका नियामक व्रत होता है, नियामक व्रत की त्रिज्या जो होती है, नियामक व्रत की त्रिज्या √2 गुना होती है आपके व्रत की त्रिज्या की, व्रत के त्रिज्या की √2 गुना होती है। तो ये आपको छोटे छोटे बस 3 पॉइंट याद रखने हैं नियामक व्रत के बारे में, और बहुत ज़्यादा ये काम के पॉइंट है, सवाल करोगे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, यस और नो। सवाल कैसे पूछेगा वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, बट पहले इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए, और एक बार मैं रिवीजन और करवा देता हूँ। चलो इससे पहले बार सवाल दे देता हूँ। सवाल क्या है, सवाल देखिए, पहला सवाल है आपके सामने, 2 कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के नियामक व्रत का समीकरण, के नियामक व्रत का समीकरण, के नियामक व्रत का समीकरण क्या होगा, नियामक व्रत का समीकरण क्या होगा, आपको ये बताना है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, अगला सवाल है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी 2gx नहीं है, यहाँ पर है तुम्हारा आगे -2x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0 के नियामक व्रत का समीकरण, के नियामक व्रत का समीकरण, के नियामक व्रत का समीकरण, यस और नो, तो ये बताना है। पॉइंट नंबर 3 तुम्हारा कहता है, ठीक है चलो पॉइंट नंबर, ये सवाल 2 करो तुम, तो ये भी बहुत है, कर लोगे, कैसे करना है वो भी तुम्हें बता देता हूं भाई। देखो पहले वाला जो सवाल है इसे करोगे, इसे कैसे करोगे, इसको 2 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/2, ये व्रत का समीकरण है, यस और नो। अरे भाई बहुत सिंपल है, ये व्रत का समीकरण है, तो नियामक व्रत का समीकरण कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, 2a स्क्वायर कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया तुम्हारा उत्तर। अब जिसको आ गया समझ में अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो बैठ के करते रहना। चलिए सवाल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 को कैसे करोगे, ये व्रत का समीकरण है, तो इस व्रत के समीकरण से क्या निकालो, सबसे पहले निकालो इसका केंद्र, क्या निकालो, केंद्र निकालो, इसके बाद क्या निकालो, इसकी त्रिज्या निकालो, क्या निकालो, त्रिज्या निकालोगे, हाँ या ना, निकालोगे ना, त्रिज्या निकालो। अब व्रत का समीकरण होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है नहीं होता, होता है, सबको पता है, ठीक है जनाब। तो यहां पर देखो केंद्र दोनों के सेम होंगे, अगर इसका केंद्र -g,-f है तो इसका केंद्र भी -g,-f होगा, बट अगर इसकी त्रिज्या a है तो इसकी त्रिज्या क्या है, √2a है, यस और नो, क्लियर है, इसकी त्रिज्या ये होने वाली है। बस तुम्हें इसी के बीच में निकालना है, इसी का तुम्हें अंतर करना है, यानी इसी का तुम्हें रेशो निकाल के इसमें सोल्व आउट करना है, तुम्हारा दिमाग दौड़ाओ। देखो मुझे तो पता है कैसे करना है, बट तुम्हें पता होना जरूरी है मेरे भाई। व्रत का समीकरण तुम्हें दिया है, नियामक व्रत का समीकरण अगर तुमसे पूछा है तो नियामक व्रत का समीकरण कैसे निकालते हैं, यस और नो,
बस ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर सिंपल सी करनी है। ना आए तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो, बता सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें नहीं आता है तब भी तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। दोनों के क्या करोगे, इसकी त्रिज्या बराबर उसकी त्रिज्या, यस और नो, कर लोगे, मुझे पता है तुम पूरी बढ़िया तरीके से, बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो एवरीवन, आप सबको मैं बता दूं काफ़ी बढ़िया तरीके से, मुझे भी बढ़िया लग रहा है कि हमारा चैप्टर सर्किल खत्म हो चुका है। सर्किल चैप्टर के पूरे 11 पॉइंट मैंने आप सबको अच्छे से समझा दिए हैं और सवाल भी दे दिए हैं। अब एक बार मैं आपको सबसे पहले शुरुआत से इसके दर्शन करवा देता हूँ, ठीक है। हमने देखे सबसे पहले सर्किल के बारे में पढ़ा कि सर्किल क्या होता है, सर्किल का बेसिक समीकरण क्या होता है, सर्किल का के अंदर 0 0 होने पर समीकरण क्या होता है और इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप में केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, सवालों के साथ समझाया। फिर मैंने आपको समझाया व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है और सवाल कैसे करने, वो भी मैंने दिखाया। पार्ट नंबर 2 में हमने देखा निर्देशी अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण, जिसमें टोटल एक्स एक्स को स्पर्श करने वाले वृत्त के समीकरण, एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, वाई एक्स को स्पर्श करने वाला और वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला, और पांचवा दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त के समीकरण हमने देखे। पार्ट नंबर 3 में हमने बिंदु और वृत्त में देखा कि पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, फिर हमने एक लाइन की पोजीशन, फिर जीवा की लंबाई, फिर वृत्त द्वारा काटे गए अंतःखंड और फिर स्पर्श रेखा का प्रतिबंध हमने देखा। फिर पार्ट नंबर हमारा आ जाता है 4 जो आज हमने शुरू किया, और पार्ट नंबर 4 में हमने देखा स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, और इसके बाद हमने देखा स्पर्श रेखा की लंबाई और हमारा लास्ट पॉइंट नियामक वृत्त। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप ये मुझे हमारे टेलीग्राम पर बता सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है अभी तक तो आप वहाँ पर सर्च करें विक्रम भैया की FOUJ फौज, विक्रम भैया की फौज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल के अंदर ही आपको हमारा चैट ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे उस दोनों को ज्वाइन करके आप हमसे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे जो बैच में हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो बच्चे हम पे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी विश्वास रखो, तुम्हें सवाल नहीं उठेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो एनी टाइम विक्रम भैया इज हेयर, ठीक है जी। अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, देखो मेरे भाई वही बात मैं वापस रिपीट करने जा रहा हूँ। अगर तुमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, थ्योरी के अगर तुमने इसके नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनाए हैं तो तुम्हारे पास इस नोट्स की क्या दी गई है, PDF। देखो टाइम है तो खुद नोट्स बनाओ, टाइम नहीं है तो PDF प्रिंट करवा लो। करवाने के बाद क्या करना है, तुम्हें इसका रिवीजन करना है, रिवीजन बढ़िया तरीके से 2-3 बार करना है। रिवीजन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसकी जो बेसिक जो क्वेश्चंस है तुम्हारी, ठीक है, बेसिक जो क्वेश्चन हमने जो एयरफोर्स, नेवी और ICG इंडियन कोस्ट गार्ड वाले दिए हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना, और इन्हें प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें क्या करना है, बोलो NDA के हमारे जो PY क्वेश्चंस हैं इन सभी को तुम्हें फोड़ देना है। इसको फोड़ने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100% श्योरिटी है कि तुम्हारे इस चैप्टर से सवाल गलत नहीं होगा। बस ये सिंपल सी चैन है, फॉलो करते चलो, और इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बात कर लीजिएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है जनाब, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और मेहनत नहीं करोगे तो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें भुगतना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यस और नो। जो मेहनत करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके हमेशा साथ हूँ। जो फालतू की नेतागिरी करने आए ना, वो नेतागिरी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है जनाब। तो जय हिंद, जय भारत, और याद रखो मेरा स्लोगन क्या है, क्या डायलॉग था भाई अपना, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जब तक तब तक हमारे सपने हमारे अपने नहीं होते। जो भी है चलते रहो, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।